वैसे साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ इस एपिसोड के आखिर में कि वो सलाहियतें जो आपको आपके रब ने आपकी कहानी में कामयाबी के लिए दी, उन सलाहियतों का जिक्र करें ताकि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को मुख्तलिफ सलाहियत दी, और ये मेरा मानना है, मैं अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ कि अल्लाह ताला किसी कीड़े को भी पैदा नहीं करता मगर उसके पीछे कोई पर्पज़ होता है जी। तो एक इंसान अपने पर्पज़ को जाने और अपनी शख्सियत को पहचाने कि वो किस चीज़ में क्या हुनर और क्या फ़न रखता है। अब मेरे इसके अंदर वो क्या नेमतें थी जो अल्लाह ने मुझे दी, जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, या जिसको सक्सेस का बोल सकते हैं। पहली चीज़, ये अल्लाह की तौफीक से जो कुछ भी है, मेरी खुद की कोई खसूसियत या काबिलियत नहीं है। दूसरा ये है कि जो जिस चीज़ को मैं बुनियाद समझता हूँ मेरी कामयाबी की, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं समझता हूँ अल्लाह के फजल के बाद, और वो है मेरी आम फहम उर्दू ज़बान, जिसमें मैं रिसर्च करके टॉपिक डिलीवर करता हूँ, बस। दूसरा कुछ भी नहीं। क्या मैं बोलूँगा कुरान में नया, क्या मैं बोलूँगा हदीस में नया, मैं बस कुछ भी नहीं नया। कुरान और सुन्नत को मैंने आम फहम ज़बान में रिसर्च करके रखा, जिससे लोगों ने अपने आप को जोड़ लिया। अच्छा ये मेरा ही मसला था, अच्छा ये मेरा ही मसला था, कुछ भी नहीं इसके अलावा। कॉमन अप्रोच, नथिंग, कुछ भी स्पेशल नहीं जी। तो एक लैंग्वेज की आसानी, दूसरा थोड़ा सा रिसर्च वर्क था। जैसा अगर मुझे आप कहेंगे नौजवानों में लेक्चर देना है, तो मेरा रिसर्च वर्क शुरू हो जाता किस ग्रुप में देना है और क्यों देना है। इसलिए फिर टाइटल वगैरह में लगाया जाता, सुनने वाला भी उसी में सुनता। अच्छा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को आपने बयान दिया, स्टूडेंट्स को बयान दिया, 12th के स्टूडेंट को बयान दिया, यहाँ मैंने इंस्टीट्यूट में नीट के बच्चों को दिया, तो मैंने वही टारगेट किया कि इनको नीट के हिसाब से कुछ सलाहियतें आना चाहिए। तो हमने क्या किया, थोड़ा रिसर्च की उस पर, और रिसर्च करके वो किया। हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है, वो लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं रिसर्च नहीं करते हैं, तो रिसर्च ज़रूरी है। तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, अल्लाह के फजल के बाद ये बाद में मैं आपको बता दूं, और ऑलरेडी मैं ये कह भी चुका हूँ कुछ लेक्चर्स में, स्पीच देना मेरा फोर्टे नहीं है, लेकिन मैं स्पीच ही देता हूँ। और लोग कहते हैं नहीं आप तो इंडिया के अब तक तो टॉप मोस्ट इस्लामिक स्पीकर या टॉप इस्लामिक स्पीकर इंडिया में और उर्दू वर्ल्ड के अंदर भी है, तो फिर कैसे? तो ये मेरा फोर्टे नहीं है, मेरी खसूसियत नहीं है। मेरा आज भी ये हाल है कि जब मैं लेक्चर देने जाता हूँ, जैसा मेरा अगर शाम में लेक्चर है, तो मैं दोपहर से कभी खाना नहीं खाता हूँ, क्योंकि मुझे डायरिया का मसला हो जाता है। जी। आप लेक्चर को बोलेंगे फैज़ भी शाम में लेक्चर है, कि मुझे पेट में गुड़गुड़ी चालू हो जाती है, तो वो फियर मुझे आज भी लगता है, जबकि मैं 25 साल से कंटिन्यूसिव लेक्चर ही दे रहा हूँ। आप बोलेंगे 2 मिनट इनसे खिताब करना है, तो 2 मिनट बोलते मेरे को 5 मिनट लिखना पड़ता शुरू हो जाता मैं, क्यों क्या बोलना है 2 मिनट, जी। चूँकि मेरे में सलाहियत तो है नहीं बोलने की। अब मैं कैसे बोलूँगा, मैं क्या करूँगा? तो शायद जब एक इंसान अपने आप को हकीर समझता है, उस फील्ड के लायक नहीं समझता है, तो अल्लाह से मदद ज़्यादा मांगता है, गिरने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। फिर तो मैं समझता हूँ मैं तो सब कुछ ही फील्ड का, तो ऑन द गिरने के चांसेस दौड़ जाते हैं। तो एक तो फितरी डर भी है, फिर अल्लाह की मदद भी आती है कि आदमी डरते डरते बोल रहा कि भाई मेरे से तो नहीं, 2 मिनट को कहाँ से 2 मिनट, 2 पॉइंट तो ना 2 मिनट में क्या लिखूँ, 2 पॉइंट दूंगा, हाँ चलो 2 पॉइंट ये फिर जाके डिलीवर कर देते हैं उन 2 पॉइंट्स को। कोशिश कर दुआ के साथ कि अल्लाह ये लोग कनेक्ट कर ले इससे, वो फ़ायदा हो जाएगा उनकी ज़िंदगी में, ये अजर का बायस बनेगा, हमारे लिए आखिरत का तोशा, यही सामान जमा होंगे, ये सब चीज़ें। तो ये है याद रखी। तो और स्पेशल नहीं, थोड़ा सा रिसर्च, ज़बान की आसानी जिसको हम बोला जा रहा, और हर बार ये डर के साथ कि अल्लाह बस कामयाब करा दे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बस ये है। तो स्पेशलिटी कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कहना चाहूँगा, हर इंसान को अल्लाह ने अलग बनाया है, तो उसकी खसूसियत भी अलग है। हमारा कोई एजुकेशन सिस्टम उनको अकोमोडेट नहीं कर सकता, उतने कोर्सेज ही नहीं है जितने फील्ड से, जितनी सलाहियत है लोगों की। बिल्कुल। अब मैं स्पीच देता हूँ आज, और 25 साल से दे रहा हूँ, लेकिन स्पीच के लिए कोई कोर्स ही नहीं किया मैंने आज तक। सही बात। ना मुझे किसी ने पूछा पहले कि तू उसको स्पीच दे सकता है क्या। जी। मैं तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक स्टेज पे नहीं गया। MCA फर्स्ट ईयर में जब मेरे को वो प्रेजेंटेशन देना था मेरे प्रोजेक्ट का, पहली बार खड़ा हुआ थर-थर करते हुए, हाथों में से पसीना, हथेलियों में से पसीना जा गया, क्योंकि मुझे हथेलियों में पसीना नहीं आता है। जी। पहली बार स्पीच जब दिया, और वहीं से शुरू के दर्स भी देना। हाँ, टेंशन। जी। तो पता ही चला वैसा कोई कोर्स ही नहीं जो मुझे स्टेज के लिए तैयार करे। जी। ऐसा कोई कोर्स ही नहीं जो मुझे लैंड डीलिंग के लिए तैयार करे, प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश करें, सिखाए रखो। तो ये सलाहियतें अल्लाह देता है आपको अंदर से। इन सलाहियतों को वालिदैन का काम है, असातिज़ा का काम है, कौम के बड़ों का काम है, निखार के बच्चों को निकाल के ला, जो कि हो नहीं रहा, अफसोस की बात है। बस ये कहूँगा कि हर आदमी अपनी सलाहियत खुसूसियत को पहचाने, या तो उसके वालिदैन उसको गाइड करे, या तो उसके टीचर्स गाइड करे, और उसी फील्ड में अगर आपका बच्चा दौड़ेगा तो 10-20 साल में उस मुकाम पहुँचेगा जो उसकी सलाहियत है। वैसा नहीं करेंगे, 10-20 साल कुछ और करेंगे, फिर वहीं आएगा जहाँ उसको आना है। अब लोग फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए मोटिवेशन लेक्चर बना रहे हैं, लोग लंगड़े होकर भाग गए उनकी बातें सुना रहे हैं, लोग हाथ नहीं और पैर नहीं होने के बाद एवरेस्ट चढ़ जा रहे हैं उनकी बातें सुना रहे हैं। तो एवरेस्ट चढ़ने के लिए बने तो नहीं थे उनमें, लेकिन एक मोटिवेशन था
किसी ने पहचान के कहा तू चढ़ सकता है, बस चढ़ गया और चढ़ गया हो। तो ये होता है। तो लिहाजा पेरेंट्स, असातिज़ा, कौम के लीडर, जिम्मेदारों से कहूँगा कि बच्चों की सलाहियतें पहचानें और उनको उस फील्ड में धक्का दें। हाँ, एजुकेशनली वो डिग्रीज वगैरह लेते जाए, लेकिन स्किल वाइज उनको उसी फील्ड में डालें जो उनकी महारत है। अगर उसमें कोई कोर्स है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अलग से वो चीज़ को सीखते जाए।